है कि भारत में डायबिटीज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस समय भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या 11 करोड़ हो चुकी है। मतलब प्रत्येक 11 में से एक लोगों को डायबिटीज की समस्या है, जो 2030 तक यह संख्या बढ़कर 7 में से 1 की हो जाएगी। WHO के आंकड़ों के मुताबिक डायबिटीज से हर साल 15 लाख लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद क्या कभी आपने सोचा है कि डायबिटीज आखिर क्यों होता है? डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे बॉडी में करीब करीब 30 से 40 ट्रिलियन सेल है, और इन सेल को अगर जिंदा रखना है तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। अब हेल्दी कंडीशन में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, और हमारा बॉडी उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि शुगर मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने में एक चाबी की तरह काम करता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन एक्सेसिव ग्लूकोज को लीवर में भी स्टोर करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जब भी जरूरत हो तो वहां से उसको यूज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब इंसुलिन वाला चाबी काम करना ही बंद कर देता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि शुगर का जो लेवल है ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज ही क्यों हो जाता है? तो शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में तब इंक्रीज होता है जब पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम शुगर को सेल में इंटर कराना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम क्यों होने लगता है? क्योंकि पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, और इन्हीं कारणों की वजह से शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होने लगता है और हमें डायबिटीज हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड थीन से थिक मतलब गाढ़ा होता चला जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है, और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने का जो काम है वो ब्लड द्वारा होता है। लेकिन जब ब्लड ही ठीक होगा तो ब्लड को ब्लड वेसल में ट्रेवल कराने में भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने लगते हैं, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, डिप्रेशन और एंजाइटी। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक, ग्लूकोमा, वेट लॉस इत्यादि बहुत सारे डिजीज एक साथ होने लगते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। बात करें टाइप 1 डायबिटीज की तो ये अक्सर बचपन या किशोरा अवस्था में डेवलप होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह डायबिटीज के सभी मामलों का लगभग 5 से 10% है। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल को गलती से डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका कारण जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं या हमारी दिनचर्या हो सकती है। वही बात करें टाइप 2 डायबिटीज की तो टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर एडल्ट में डेवलप होता है। हालांकि मोटापे की बढ़ती दर के कारण बच्चों और किशोरों में इसका जो डायग्नोस है बहुत तेजी से हो रहा है। यह डायबिटीज का सबसे आम रूप है जो लगभग 90 से 90% मामलों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज में पेनक्रियाज पहले की तुलना में कम इंसुलिन बनाता है, और हमारा बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब सेल के रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई भी समस्या से जूझ रहा है तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि इसका घरेलू आयुर्वेदिक उपचार करना है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बता देते हैं जिससे डायबिटीज 1 महीने का भीतर कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आपको जामुन, करेला, गिलोय, मेथी, गुडमार, आंवला, नीम, तुलसी का जूस बनाना है, तथा आपको डेली 1 गिलास पानी में 1 कप जूस का सेवन करना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।